अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई कराची में तजावुज़ात के हवाले से और नस्ला टावर को गिराए जाने के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया, जबकि कमिश्नर कराची उसकी वजूहात बताने में और अब तक ताख़ीर की वजह बताने में नाकाम रहे, जिसकी बिना पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि या तो यहाँ से जेल रवाना हो जाए और या नस्ला टावर को गिराने के हवाले से फौरी तौर पर हमें रिपोर्ट पेश करें। और इसके बाद ये भी कहा कि कराची से पूरी मशीनरी तलब कर लें और इसको गिराने का काम शुरू कर दें। तो आज नस्ला टावर को गिराने के हवाले से आप देख सकते हैं कि ये पहली ज़रब लगा दी गई है और मशीनरी यहाँ पर तलब की जा चुकी है। एक्सीवेटर की मदद से इसको गिराया जा रहा है रिवायती अंदाज में, और असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद यहाँ पर मौजूद हैं ऑपरेशन की निगरानी के लिए, और ज़िली इंतज़ामिया के दीगर एहलकार अहदेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है और एक्सीवेटर की मदद से नस्ला टावर को गिराने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया और दीगर अफराद बिल्डिंग के आसपास मौजूद हैं, जिसका मतलब यही है कि आज भी ये ऑपरेशन हल्का फुल्का और मामूल के अंदाज में चलेगा, और जिससे कि इमारत के गिरने का कोई ख़दशा नहीं है। और जब ये बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और इमारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की तैयारी की जाएगी तो ये रोड्स और शहर फैसल पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। गुज़िश्ता रात भी हंगामी तौर पर SPCA ने ये ऑपरेशन शुरू किया था और सुप्रीम कोर्ट की मुमकिना इस कार्रवाई से बचने के लिए अलामती तौर पर कुछ कार्रवाई की गई, जिसके बाद ब्लॉक्स और मलबा रोड पर आने की वजह से ये ऑपरेशन बंद कर दिया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही बताया गया कि हमने ऑपरेशन शुरू किया था मगर मलबा रोड पर गिरने की वजह से हिफाजती इक़दामात ना होने की बिना पर यह ऑपरेशन रोका गया, और अब सुप्रीम कोर्ट की शदीद बरहमी के बाद ये ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। और आज इंतज़ामिया की दौड़ें लग गई और फौरी तौर पर यहाँ पर यह ऑपरेशन और कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करानी है। और आप देख सकते हैं कि उसके नतीजे में नस्ला टावर को गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और नाज़रीन, न सिर्फ नस्ला टावर बल्कि कराची में मौजूद दीगर इमारतें भी इसकी ज़िद में आएंगी, क्योंकि कानून फिर सबको अपनी लपेट में लेगा। ये एक टेस्ट केस था, एक बड़ी बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत एक पोश इलाके में, शहर फैसल जैसे इलाके में ये कायम की गई थी, और नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ गुज्जर नाला और औरंगी नाला से होने के बाद अब नस्ला टावर तक पहुंचा। और नस्ला टावर एक टेस्ट केस था जिसकी वजह से काफ़ी मुज़ाहमत भी देखने में आई। नस्ला टावर ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की और मुख्तलिफ एहतजाजी कैंप भी लगाए, सियासी जमातों की जानब से भी एहतजाज किया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बज़िद है कि इसको हर सूरत में गिरना होगा ताकि आगे मज़ीद इमारतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना आसान हो सके और उनको भी गिराने के अहकाम जारी किए जा सकें। अब देखना होगा कि मज़ीद क्या अहकाम जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। देखते रहिए सी न्यूज़ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।